माय देयर एग्रीकल्चर स्टूडेंट, आप सभी को हमारे प्रकाश एग्री कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम वेलकम एवरीवन। माय देयर एग्रीकल्चर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन करने के बाद आप लोगों को कहीं ना कहीं मन में एक डाउट्स हमें चलता रहता है कि अगर मैं यूपी बोर्ड यानी हाई स्कूल को पास करके अब मुझे 11th और 12th यूपी बोर्ड मुझे करना है एग्रीकल्चर से, तो कहीं ना कहीं माइंड में एक थॉट्स यानी एक सोच हमेशा जनरेट होती रहती है कि ये सब करने के बाद या फिर जब भी मैं ग्रेजुएशन करता हूँ एग्रीकल्चर से, तो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद किस एग्रीकल्चर फील्ड में मुझे नौकरी यानी जॉब मिल सकती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब तक हम चीज़ों को जानकारी नहीं रखते हैं कि एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन करने के बाद मुझे एग्रीकल्चर कौन सी नौकरी मिलेगी, किस फील्ड में मुझे जॉब मिल सकती है, कौन सी कंपनी वहाँ पे रखती है, किस पोस्ट पे मुझे रखा जाएगा, तो ये सारी चीज़ें एक नॉर्मलाइजेशन है जो सभी एग्रीकल्चर स्टूडेंट को जानकारी विशेष रूप से होनी चाहिए। तो आज हम इसी टॉपिक बात करते हैं कि आप कौन कौन से बिजनेस एग्रीकल्चर में आपको कौन कौन सी जॉब मिल सकती है। हालांकि ये वीडियो उन सभी जो नए एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, या फिर जो ग्रेजुएशन करने के बाद जो जॉब के लिए निकलते हैं, कोई अब जो है मुझे अब ग्रेजुएशन में फाइनल कर लिया हो, मुझे फाइनली एक सपना रहता है कि अब मुझे किसी फील्ड में मुझे एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड मुझे किसी पोस्ट पे मुझे नौकरी मिल जाए, है ना। तो हालांकि चीज़ों को आपको विशेष दिमाग पे जोर डाल करके आपको सुनना और समझना है। अगर कोई भी दिक्कत होती है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए हम एक एक चीज़ों को शुरू करते हैं। और इससे पहले आप सभी लोग हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करें। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। Agriculture job span a wide range of field including non-farm roles like farm management, manager and agronomist, as well as rails and sales, marketing, supply chain and research. Common position including agricultural officer, farm manager, agronomist and various roles and posts in agribusiness, agricultural research, extension, education and service and food processing unit of sector bit of आपको सोचना है कि जब भी आप ग्रेजुएशन करने के बाद जब आप किसी कंपनी में नौकरी ढूंढते हैं या किसी प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब करने के लिए जाते हैं, तो आपको दिमाग में रहता है कि अब मैं एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट हो गया हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया हूँ कुछ स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट से, चाहे वो एग्रोनॉमी से हो चाहे हॉर्टिकल्चर से हो। हालांकि देखिए इंपॉर्टेंट रहता है, अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से जब भी आप पोस्ट ग्रेजुएट करते हो किसी स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट से, चाहे आपका एग्रोनॉमी रहा हो, चाहे आपका हॉर्टिकल्चर रहा हो, चाहे आप प्लांट पैथोलॉजी रहा हो, आपका सॉइल साइंस रहा हो, हालांकि इंटरेस्ट उसी सब्जेक्ट में रहता है और उसी फील्ड में रहता है जिसमें मुझे एक्सपीरियंस रहता है, ठीक है ना। हालांकि कुछ जो फील्ड है, कुछ फील्ड की नौकरियां ऐसी होती हैं जो आपको स्पेशलिस्ट पोस्ट पे ना रहते हुए आपको किसी अदर पोस्ट पे वहाँ पे दी जाता है, हालांकि वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसमें कौन कौन से मेरा एक वीडियो में मेरा एक एक ही सिद्धांत है कि अगर आप एग्रीकल्चर से पढ़ाई करके एग्रीकल्चर की नौकरी अगर ढूंढ रहे हैं, सबसे पहले आपको विशेष रूप से आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस किस पद पे एग्रीकल्चर में कौन कौन सी नौकरियां आपको मिल सकती हैं। तो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जिसमें हम बात करने वाले हैं, मैंने ये चीज़ आपको इसमें नोट करके रखा है, नॉन फार्म एंड ऑपरेशनल रूल्स। इसमें आपको मिलेंगी 5 नौकरी यानी 5 नौकरियां इसमें आपको मिल जाएगी। जो पॉइंट मैंने आपको बताया नॉन फार्म एंड ऑपरेशनल रूल्स में, ठीक है। पहली जो नौकरी आपको इसमें मिलेगी जिसको बोलते हैं फार्म मैनेजर, दूसरी नौकरी मिलेगी आपको एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, तीसरी नौकरी मिलेगी आपको प्रोडक्शन सुपरवाइजर की, चौथी नौकरी आपको मिलेगी इसमें फील्ड बायोलॉजिस्ट बायोलॉजिस्ट की, ठीक है। 5 नौकरी मिलेगी, इसको बोलते हैं परचेज मैनेजर, ठीक है। ये 5 नौकरी रही एग्रीकल्चर फील्ड से, इसको बोलते हैं नॉन फार्म ऑपरेशनल रूल्स में, ठीक है ना। अब हम सेकंड पॉइंट पे हम बात करते हैं, इसको बोलते हैं सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट में आपको मिलेंगी 6 नौकरियां, ठीक है।
तो इसमें आपका जो पहला नौकरी रहेगी जिसमें आपको, जिसके लिए आप इंटरेस्ट हो सकते हैं, जिसको बोलते हैं फील्ड एंड सेल्स एग्जीक्यूटिव। दूसरा आपका है सेल्स एंड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। तीसरा आपका है बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। चौथा आपका है टेरिटरी सेल्स मैनेजर। पांचवा आपका है की अकाउंट मैनेजर। 6 नंबर आपका आता है इसको बोलते हैं सेल्स ऑफिसर मार्केटिंग। ठीक है, ये रहा सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंटेशन की, ये आपकी 6 नौकरी रही जो एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं, इसको बोलते हैं रिसर्च एंड साइंस। बहुत अच्छी बात है रिसर्च एंड साइंस। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, जो एमएससी करने के बाद कुछ लोग अपने जो कैरियर है वो रिसर्च के बेस पे बनाना चाहते हैं कि मुझे किसी फील्ड में जाकर के किसी क्रॉप की मुझे रिसर्च करना है, किसी प्लांट की मुझे रिसर्च करना है, या किसी एग्रीकल्चर की जो वैरायटियाँ होती हैं, जो क्रॉप की जो वैरायटियाँ होती हैं उनको रिसर्च करना है ना। तो अगर वो रिसर्च के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनको इंटरेस्ट है कि जाने के लिए, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि रिसर्च एंड साइंस में आपको कौन कौन सी नौकरी आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको मिल सकती है, आपको ध्यान देना है। तो इसमें आपको मिलेंगी 7 नौकरी, जिसको बोलते हैं पहले आपको, जो इसमें अधिकतर वही लोग पार्टिसिपेट कर पाते हैं जिनका ग्रेजुएशन नहीं बल्कि पोस्ट ग्रेजुएशन किसी स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट से रहा हो। ठीक है, तो इसमें आपको पहला चीज ध्यान देना, इसको बोलते हैं एग्रोनॉमिस्ट। हालांकि जो लोग एग्रोनॉमी से एमएससी करते हैं यानी पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं एग्रोनॉमी से, ये इनके लिए एक प्रकार से स्पेशलिस्ट बन ही जाता है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम एग्रोनॉमिस्ट। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका है, इसको बोलते हैं एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट। ठीक है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। तीसरा आपका है रिसर्च साइंटिस्ट। ठीक है, और चौथा आपका है फील्ड एप्लीकेशन साइंटिस्ट। पांचवा आपका है लैब अकाउंटेंट्स, या जिसको बोलते हैं हम लैब असिस्टेंट भी कह सकते हैं इनको। ठीक है, 6 नंबर का आता है प्लांट टिश्यू कल्चर। बहुत सारे लोग होते हैं जो टिश्यू कल्चर से एमएससी करते हैं, तो इनके लिए ये चीज ये पोस्ट इनके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर एग्जीक्यूटिव। ठीक है, 7 नंबर का जो पोस्ट आती है इसको बोलते हैं क्रॉप मोल्डर। ठीक है, क्रॉप मोल्डर। ठीक है, जो एग्रोनॉमी से किसी स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट से करते हैं, किसी जैसे मान लीजिए अगर आपने एमएससी कर रहे हैं, या आप वेजिटेबल साइंस से, या फिर आप फूड साइंस से, या फिर आप जो है वो क्या नाम है वेजिटेबल साइंस से कर रहे हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है ना, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में आपको कौन सी नौकरी मिल सकती है, तो इसमें आपको जो है 6 नौकरियां आपको मिलेंगी इसमें। ठीक है, इसमें आपका पहला पॉइंट है ऑपरेशन मैनेजर। दूसरा आपका है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफिसर। तीसरा आपका है सप्लाई चेन मैनेजर। चौथा आपका है प्रोजेक्ट मैनेजर। और आपका पांचवा आपका है सीनियर मैनेजर। और आपका 6 नंबर का आता है डायरेक्टर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, जिसको बोलते हैं एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी या एग्रीकल्चरल टेक हम कह सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अदर फील्ड के बारे में। ठीक है, बहुत सारे लोग अदर फील्ड में भी अपना इंटरेस्ट रखते हैं कैरियर बनाने के लिए, तो आपको देखिए, आपको पहला पॉइंट आपका है, इसमें आप फूड प्रोसेसिंग या फूड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में आप जा सकते हैं, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आपका है इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट, यानी आप अगर आप पर्यावरण वैज्ञानिक बनना चाहते हैं तभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं। तीसरा आपका है वाटर ट्रीटमेंट। ठीक है, हालांकि जो वाटर ट्रीटमेंट मतलब होता है, जो बड़े बड़े वाटर सप्लाई होते हैं, जो बड़े बड़े वाटर वहाँ पे प्लांट लगे होते हैं, उनमें जो वाटर को ट्रीटमेंट किया जाता है वो किसी न किसी तरीके से एक प्रकार से स्पेशलिस्ट होते हैं। ठीक है, इसलिए कह रहा है कि वाटर ट्रीटमेंट, यानी आपको वहाँ पे दवाइयाँ आपको वहाँ पे डालनी पड़ती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, दूसरा आपका है स्पेशलिस्ट लैंडस्केप। चौथा आपका है इंजीनियरिंग हॉर्टिकल्चरल एंड एग्रीकल्चरल एंड रेगुलेटरी अफेयर्स एंड प्लांट हेल्थ। ठीक है, ये सारी वैकेंसियाँ रही, मैंने आपको बता दिया कि पहली अगर आप एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इसके बारे में पहले से ही जानकारी होना चाहिए कि मुझे एग्रीकल्चर से पढ़ाई करने के बाद मुझे किस फील्ड में नौकरी करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पहला पॉइंट बताया कि फार्म नॉन फार्म एंड ऑपरेशनल्स रूल्स में। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया सेल्स एंड मैनेजर डेवलपमेंट। तीसरा मैंने आपको बताया रिसर्च एंड साइंस में।
चौथा आपको बताया मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में, पांचवा मैंने आपको बताया अदर बिजनेस मैनेजमेंट सेक्टर में। ठीक है, ये सारे पॉइंटें रही। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जितने भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट होते हैं वो ग्रेजुएशन करने के बाद या फिर ग्रेजुएशन करने से पहले जब वो किसी यूनिवर्सिटी में या किसी प्राइवेट कॉलेज में एग्रीकल्चर से बीएससी करते हैं या बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं, तो उनको सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए कि मुझे किस किस फील्ड में किस किस पोस्ट पे मुझे नौकरी बाद में मिल सकती है। ठीक है, हालांकि सभी लोग सोचते हैं, है ना, अच्छी बात है, सोचना भी चाहिए, क्योंकि सोचना ही आपका आधा भविष्य तो यही हो जाता है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा प्यारे साथियों, आप लोग वीडियो को लाइक करके प्रकाश एग्री कोचिंग चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।